इडियट, क्या समझ रखा है मुझे? हाँ? मेरे साथ बदतमीजी? चल मेरे साथ। मैडम मेरी बात तो सुनिए। हाँ सर, 1000 सीरीज भिजवाए हैं, रिपोर्ट बहुत अच्छी है, बाकी सब अच्छा चल रहा है। क्या है? क्या हो रहा है यहाँ? ये एक पवित्र जगह है जहाँ कला सरस्वती का काम होता है। ऐसे बदतमीज पापी लोगों को यहाँ रखने से एक पवित्र और ऊंची कला बदनाम होकर खत्म हो जाएगी। जब एक नौकर ऐसा है तो आप कैसे होंगे? Hey, hold your tongue and get lost. आप कौन होते हैं गेट लॉस्ट करने वाले? आप होते कौन है? मैं ही अपना रिजिग्नेशन लेटर देकर जा रही हूँ। गुड बाय। सर। कौन है आप? मैं सेंसस ऑफिस से आई हूँ। सेंसर ऑफिस से आई हैं? सेंसर ऑफिसर हैं क्या आप? नहीं सर। आइए आइए आइए। शायद मैंने आपको पहले कभी देखा है। खैर बैठिए बैठिए। ये आवाज कैसी है सर? वो क्या है, मैंने बहुत बड़ा घर बनाया था, इसमें अच्छा स्पीकर नहीं था, डिजिटल साउंड चाहिए था मुझको। मैंने 9 साउंड बॉक्स खुद ही बना लिए। मतलब मैं 9 बेटियों का बाप हूँ। कैसा लगा? सर प्लीज उन्हें बुलाएंगे क्या? क्यों नहीं, मैं उनका नाम लेकर बुलाता हूँ। आप अंदाज से उनकी उम्र लिख लीजिए। तब्बू, करिश्मा, भानुप्रिया, कैटरीना, शिल्पा, माधुरी, मधुबाला, मीना कुमारी, नरगिस। सभी लड़कियों का नाम मैंने फिल्मी हीरोइनों का रखा है। आप यही सोच रही है ना? वो क्या है कि मुझे नई और पुराने फिल्मी हीरोइनों के नाम बहुत पसंद है। सिर्फ एक लड़की पैदा हो जाए तो मैं हीरोइन का नाम रख दूं, यही सोचकर बहुत उतावला हूँ। और भगवान की कृपा देखो कि एक के बाद एक मुझे 9 लड़कियाँ दे दी, इसलिए इनका नाम हीरोइन का रख दिया। सर जरा पानी मिलेगा क्या? थोड़ा पानी क्या जी, आप कहें तो आपको पानी में ही डुबा दूं। पानी चाहिए ना? अभी मिल जाएगा। सर इतने ही है या और भी कोई? अरे एक और भी है ना वेटिंग लिस्ट में। देखिए, मेरी संतान लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी सब यही है। डार्लिंग हाँ आओ ना। आ रही हूँ जी। आराम से आओ, संभल कर आओ। हे भगवान। देखा ना, ये 10वीं है, कुछ ही दिनों में करीना भी आ जाएगी। कैसा है? आराम से डार्लिंग, आराम से। आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। कुछ भी कहिए सर, आपकी पत्नी भूदेवी से भी एक कदम आगे अरे है। क्या काम की बात कही आपने? बस यही सुनना बाकी था, हमारी क्या इज्जत रह गई। देखो, जब तक हमारा अधूरा काम पूरा नहीं होता तब तक हमें सारी बेइज्जती को खुशी खुशी बर्दाश्त करना चाहिए डार्लिंग। हाँ झेला है, झेला है तभी तो इतने सारे आ गए हैं। आए माँ, देखा ना, इस दर्द में भी दुनिया भर की खुशी है। अब क्या करती हूँ मैं? आप इतने ही लोग हैं ना? 9, एक और भी है। कौन सर? मेरा छोटा भाई। वो क्या करते हैं? अरे वो क्या करता है उसको खुद ही नहीं पता, तो मैं फिर कैसे बता सकता हूँ क्या करता है? ओम वेंकटेशाय नमः, ओम कैलासवासियाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम शाश्वताय नमः, ओम प्रभुवे नमः, ओम शेषाद्रितनयाय नमः, ओम देवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम प्रदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम हरे नमः, ओम ज्ञानपंजराय नमः, ओम श्रीवत्सकृष्णे नमः, ओम सर्वेशाय नमः, ओम गोपालाय नमः। हे प्रभु परमेश्वर, सभी के संकट दूर करना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है प्रभु। तुम्हारे सहारे, तुम्हारे ही भरोसे जिंदगी गुजार रही हूँ मैं। मुझसे क्या गलती हुई है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मेरा पति कैसा है तुम खुद जानते हो ना। सब देख रहे हो ना प्रभु, मेरे पति को ये कैसी बीमारी दी है। अच्छा वो छोड़ो,
मगर मेरी बेटी, बाप रे बाप, उसके बारे में याद करने से भी घबराहट होती है। वो आग है, बल्कि ज्वालामुखी है। इडियट, क्या समझ रखा है मुझे? हाँ? मेरे साथ बदतमीजी? चल मेरे साथ, मैडम चल। मेरी बात तो सुनिए। हाँ सर, 1000 सीरीज भिजवाए हैं। रिपोर्ट बहुत अच्छी है। बाकी सब अच्छा चल रहा है। जस्ट क्या है? क्या हो रहा है यहाँ? ये एक पवित्र जगह है जहाँ कला सरस्वती का काम होता है। ऐसे बदतमीज पापी लोगों को यहाँ रखने से एक पवित्र और ऊंची कला बदनाम होकर खत्म हो जाएगी। जब एक नौकर ऐसा है तो आप कैसे होंगे? Hey, hold your tongue and get lost. आप कौन होते हैं गेट लॉस्ट करने वाले? आप होते कौन है? मैं ही अपना रिजिग्नेशन लेटर देकर जा रही हूँ। गुड बाय। तमीज नाम की चीज ही नहीं, इडियट। हटो बीच में से। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में? क्या पागल लड़की है, आज भी झगड़ा करके जा रही है। इसका ये हमेशा का हो गया है। कुछ 3-4 महीने काम करती है, बाद में रिजाइन करके काम छोड़ के चली हाँ, जाती सही कह रही है। ये इसका प्रोफेशन हो गया है। जहाँ भी जाती हूँ यही होता है। ओहो, ये इस दुनिया में जी नहीं सकती। इसके नसीब में कैसा पति होगा ये भगवान ही जाने। ऐसे लोगों से मैं तंग आ गई हूँ। पेन दो। आज बहुत टेंशन में लग रही हो। ये क्या लिख रहे हो? थोड़े दिनों बाद तुम्हें भी पता चल जाएगा। तू है मेरी दिलरुबा, सुन ले दिल की सदा, चाहूं तुझे मैं जाना। अरे यार, हाँ, अपने बाप की गाड़ी है ये। वो तो ऊपर चले गए, लेकिन आज भी उनकी याद में नई गाड़ी लेने के बजाय खटारा चला रहा हूँ। लेकिन ये साली हमेशा वक्त पे ही टांग देती है। ठीक है बाबा, आप ही अपनी गाड़ी को समझाइए। एक्सक्यूज मी, बस नंबर 210 गई क्या? नहीं, अभी नहीं आई। मैडम, जयनगर की बस गई अभी क्या? आती होगी। ये ले दम मार। गई। थू, हमेशा बंद होती रहती है। अरे यार, 11 बजे बॉम्ब तो फटेगा ना? मैंने एक बार लगाया, हाँ? मतलब फटेगा ही। हाँ। बॉम्ब? हे भगवान, 11 बजे ब्लास्ट होगा। ये बात जल्दी पुलिस को बतानी होगी। स्टॉप 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 स्टॉप, रुकिए रुकिए। क्या हुआ? सर सर सर, बॉम्ब है सर। बॉम्ब? हाँ सर। कहाँ है, नहीं कहाँ सर, उस कॉम्प्लेक्स में है। हाँ सर सर, 11 बजे ब्लास्ट होने वाले हैं सर। अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं सर, जल्दी चलिए सर। तुम सच कह रहे हो ना? आपकी कसम सर, माँ कसम। मजाक मत करो, नहीं तो जेल में सड़ा डालूंगा। सर मेरा यकीन कीजिए सर, 11 बजे ब्लास्ट हो जाएगा सर। हाँ सर, हमारे शहर की ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है सर। बहुत से लोगों की जिंदगी का सवाल है सर। जल्दी कुछ कीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज। इतने टेंशन में बोल रहा है, मतलब सच ही होगा। रुको 1 मिनट। मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। कम ऑन, ए चलो चलो। हाँ सर, सिर्फ 8 ही मिनट बचे हैं, उन्हें बुलाइए जल्दी सर। वायरलेस पर मैसेज भेजा है, वो आते ही होंगे यार।
वो देखो, वो आ गए। Come on, come on. Quick. जाओ वहां देखो। कमान कमान, जल्दी सर्च कीजिए। जाइए जाइए। आपको जल्दी ढूंढिए सर। क्विक, जाइए जल्दी। सर सर, वहां देखिए सर, उस पेपर में कुछ है। आराम से सर। अरे जरा सब्र करो ना। सर मिल गया सर। अरे ये तो लड्डू है। सॉरी सर। वहां देखते हैं, चलिए सर। हाँ, चलिए चलिए वहां चलकर देखते हैं। चलो चलो चलो। इधर चेक करो। सर वो दिखिए सर। सर सर, रघुवीर हमें चकमा देकर भाग गया। तो जाकर उसे पकड़ो। इडियट, गो। यस सर। सर हमने सारी जगह छान मारी, बॉम्ब कहीं नहीं मिला सर। रघुवीर को भगाने की ये चाल थी सर। ए हट। ए मिस्टर, सर आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। जरा आगे आएंगे क्या? चलिए चलिए। सर एक मिनट सर। क्या हुआ? मेरे इस महान कारनामे के लिए कल सुबह के पेपर में मेरी बहुत बड़ी फोटो छपेगी ना सर? आपके इस महान कारनामे के लिए फोटो भी छपेगी और फूलों का हार भी लगेगा। फूल का हार? किस लिए सर? हाँ, इसके बारे में विस्तार से तुम्हें थाने ले जाकर बताऊंगा। चल साले चल। सर, अरे मुझे अरे मैंने क्या किया सर? योर ऑनर, एक अपराधी के रूप में कटघरे में खड़े हुए विजय नाम के इस आरोपी ने अपने काम को अंजाम देने के लिए जयनगर के कॉम्प्लेक्स में बॉम्ब की झूठी अफवाह फैलाकर पुलिस वालों को बेवकूफ बनाया। इसने पुलिस जीप से जेल में ले जाते वक्त एक कुख्यात गुंडे रघुवीर को भगाने में मदद की है। इसीलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मैं अपने काबिल दोस्त की बातों से सहमत नहीं हूँ। आरोपी की तरफ से सबसे पहले मैं कुछ कहूँ। मैं 2 गवाहों को पेश करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें योर ऑनर। प्लीज प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। मेरे पहले गवाह हैं मिस्टर गोपीनाथ। माई बाप, मेरा भाई विजय इतना भी होशियार नहीं है। वो बड़ा जरूर हुआ है मगर उसका दिमाग बढ़ा नहीं। एक रोज की बात है जब वो पहले से ही पिछला टायर पंचर हुआ है और अब तू आगे के टायर की भी हवा निकाल रहा है। यही तो मेरी आइडिया है। पीछे के टायर में क्या प्रॉब्लम है? कहिए। पंचर हुआ है ना? आगे के टायर की भी हवा निकालने से दोनों इक्वल हो जाएगा, इसलिए। हे भगवान। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ये बात 100% सही है माई बाप। अब दूसरा गवाह, इस पागल व्यक्ति की मां समान भाभी मिसेस गोपीनाथ। नमस्ते जज साहब। जज साहब, ये मेरा देवर है, बहुत ही भोला है जज साहब। एक दिन की बात है साहब, मैं बहुत थकी हुई थी तो मैंने इसे चावल धोकर लाने के लिए कहा।
कितनी देर हो गई, चावल धोए कि नहीं तूने? धो रहा हूँ भाभी। हाँ? अरे 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 पागल कहीं का, पानी में चावल धोने के बजाय साबुन से चावल धो दिया। अकल है कि नहीं तुझे? भाभी, साबुन से चावल धोने से चावल और भी तो सफेद दिखेगा ना। ऑर्डर ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर। अब आप ही बताइए जज साहब, ये आपको होशियार लगता है या बेवकूफ लगता है? योर ऑनर, ये अनाड़ी है, मूर्ख है, अयोग्य है। इतने सारे गुण होते हुए भी इसने बिना किसी दुरुद्देश्य के अपने पागलपन की वजह से ये काम किया है। इस बात का खुलासा करके इसे निरपराधी साबित करने के मेरे पास ढेर सारे सबूत हैं। अगर आप अनुमति दे तो। इस पागल के किस्से सुनकर मैं खुद पागल हो जाऊं इससे पहले ये अदालत इसे निरपराधी करार देती है, और इसे, मेरा मतलब इस पागल को इसी वक्त यहाँ से बाहर निकाला जाए। इस अदालत का यही फैसला है। थैंक यू योर ऑनर। क्या केस है, मजा आ गया। ये पागल केस आज क्या हो रहा है? मुझे पागल साबित किया, मुझे बदनाम किया। ये कैसे दुर्व्यवहार है? अगर आज इन्होंने तुझे सबकी नजर में पागल साबित नहीं किया होता ना, तो तुझे 6 साल जेल में चक्की पीसनी पड़ती, वहाँ तुझे पत्थर नहीं तोड़ना पड़ता। समझा? समझ रहे? इसे कहिए अगर ये मुझसे बदतमीजी से पेश आया तो सारा भांडा फोड़कर। अरे बाप रे, नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, क्षमा कर दीजिए। समझा दीजिए। वैसे भैया ये आइडिया मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा। पड़ती ना तो तू बहुत बड़ा लॉयर होता। समझा? गधा कहीं का। देख, जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक बाहर कहीं घूमने मत जाना। समझा? नहीं तो पुलिस तुझे उठाकर ले जाएगी और अच्छी तरह चक्की पिसवाएगी। समझा? घर में ही कोई छोटा मोटा काम करते रहना। सबको नहलाऊंगा, रुको ना। अरे पहले एक काम तो हो जाए। चुप रहो। पहले मैं इसे अच्छी तरह से तेल लगाकर। अरे रुको ना, धक्का मत मारो। लक्ष्मी, वहाँ देखो तो। अरे इसका तो होने दे। अरे अरे रुकना। तुम्हें तो। अब ये सब क्या है जी? हाँ, आपके बच्चे आपको चाचा कहकर बुलाते हैं, चाचा को बाबा बुलाते हैं, मुझे माँ कहकर बुलाते हैं। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अरे बेवकूफ, लोग क्या कहेंगे ये सोचना जरूरी नहीं है। हम कितना सुखी और शांति भरी जिंदगी गुजार रहे हैं ये ज्यादा जरूरी है। मेरे बच्चे अपने चाचा को बाबा कहकर पुकारते हैं तो यकीनन मेरे भाई के दिल में मेरे बच्चों के प्रति प्यार भावना जागेगी, और तब हम दोनों के सर पर से बहुत बड़ी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। समझ गई ना? बहुत बढ़िया आइडिया है। होने से अच्छा था सिर्फ एक लड़का हो जाता तो मेरा जैकपॉट लग जाता। क्यों जी? जब भी देखो लड़का लड़का करते रहते हो। लड़का पाने की इतनी भी क्या इच्छा है? मेरा बाप है ना, मरते वक्त क्या वसीयत बना कर गया था पता है? मेरी जायदाद को दोनों में बराबर बराबर बांटकर जिसे पहले लड़का पैदा होगा उसे 5 करोड़ रुपया अलग से मिलेंगे। हाँ, 5 करोड़ रुपए? और क्या? तो आप यही बात इतने दिनों से बताना चाह रहे थे? हाँ, इसीलिए मैं लड़का पैदा करने की कोशिश करता रहा और तूने 9 बालाएं मेरे सिर पर मर दी। अब 10वें का इंतजार है। पता नहीं इस बार क्या होगा। अगर इस बार लड़का पैदा नहीं हुआ ना तो मेरे 5 करोड़ तो ऐसा मत कहिए, चुप रहिए। अरे खींच क्यों रही है? इधर आजा। मुझे दो। ये मेरा है। लाओ, मुझे कितने दिनों तक दूसरों के बच्चे को नहलाओगे? हाँ, अपने बच्चों को नहलाने की तुझे इच्छा नहीं होती क्या? देख शिका का फेंकर मारूंगा, भाग यहाँ से। बाबा बाबा, वो आंटी तुम्हें देखकर हमेशा अजीब तरह से क्यों पेश आती है, बताओ वो ना। पागल औरत है बेटा। डाल दूंगा, भाग यहाँ से। बाबा बाबा, पानी बहुत ठंडा है। शैतान कहीं का। यहाँ क्या काम है तुम्हारा? चलो जाओ यहाँ से। हाँ चल, जा। कितनी बेशरम है। मेरा भाई थोड़ी देर के लिए बाहर निकलता है तो तुम भी खड़ी हो जाती हो। कोई और मिला नहीं क्या? अच्छा, अब टाइम देखकर टाइम बॉम्ब डालूंगी। हे गणपति बप्पा, हे कृष्णा, हे प्रभु, मैंने अब तक हर देवताओं के हर एक मंदिर में जाकर उनकी पूजा की है, उनसे प्रार्थना की है, मन्नत भी मांगी।
इतना सब करने के बावजूद तूने मेरी बेटी के लिए अब तक एक अच्छा सा लड़का नहीं ढूंढा ना प्रभु। परमात्मा, तूने मुझे दिया है ना एक गधे जैसा पति, उसी तरह का एक लड़का मेरी बहन की बेटी के लिए, नहीं मेरी बेटी के लिए ढूंढ कर लाओ प्रभु, ढूंढ कर लाओ। भगवान, इन 8 दिनों में मेरी लड़की को एक लड़के वाले देखने आ रहे हैं, ये बात बस मेरे कानों में डाल दो। मैं कल ही अपने पति को रात भर ठंडे पानी में डुबोकर नहलाकर उन्हें इतनी अच्छी तरह सजाकर तुम्हारी सेवा में पेश करूंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, साथ में उनके सर को भी मस्त मुंडाकर, उनके सर पर कपूर रखकर आप सबकी आरती पूजा करवाऊंगी मेरे गधे के ही हाथों से। हाँ कृपा करो देवा, कृपा करो, दया करो प्रभु, कुछ कहो प्रभु। निर्मला, हाँ, आपने बुलाया देवा? भगवान नहीं बुला रहा है, मैं हूँ तुम्हारा पति, सबसे बड़ा गधा। ये क्या है ये? कोयता। किस लिए? काटने के लिए। आप पागल हो गए क्या? पागल मैं नहीं, तू हो गई है। मन्नत मांगेगी तू और पूरा करूँ मैं। चाहिए तो खुद ही मन्नत मांग और खुद ही पूरी कर, नहीं तो मैं। नहीं तो आप क्या करेंगे? हाँ? काट के रख दूंगा। काट के रख देंगे? काटिए। कैसे कैसे लोग हैं, आजकल किसी पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए। छोड़ो मुझे, जाओ सब बाहर जाओ। अरे रे, ये बच्चे तुझ पर जान छिड़कते हैं और तू है कि इन पर गरम हो रहा है। भैया, आज मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती कर ली? हाँ। सच्ची कह रहा है? हाँ। हे भगवान, ये तूने क्या कर लिया? देख भाई, लड़कियों से ना मिलो तुम, लड़कियां तो हैं बलाए, सुबह शाम मत करो तुम लड़की। गाना भी है भाई हिंदी पिक्चर में, कभी सुना नहीं क्या? अरे भैया, तुम जो सोच रहे हो वैसा मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर? अब वो अब आज क्या हुआ पता है? ये गाजर कितने का है? 24 रुपए किलो सर। देखता नहीं है क्या बैल की तरह दौड़ रहा है? अबे कुछ बोलना। कौन है ये? लवर है क्या? अरे भाई एक मिनट। अब दिखने में आप इतने अच्छे घराने के लगते हैं, अब बेचारे उनके पीछे आप विलन की तरह क्यों पड़े हैं? तो हीरो की तरह बीच में पड़ने वाला कौन है? चल निकल यहाँ से। बिल्कुल, आपने सही कहा, मैं हीरो ही हूँ, लेकिन यहाँ मैं एक्शन हीरो नहीं हूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ, लफड़ा नहीं भाई, प्लीज लफड़ा नहीं। अबे साले निकल। सॉरी मैडम, वो साले विलेन लोग। अरे मर्द मैं हूँ या आप है? हिम्मत है तो उन्हें जाकर मारो। ओ सही कहा। अब देखिए, गुरु एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाइए। मुझे एक्शन हीरो क्यों बना रहे हो यार? दो प्रेमियों को क्यों जुदा करना चाहते हो यार? तुझे क्या करना है? तू बीच में क्यों पड़ा है? अरे पर ये एप्पल तेरे लिए अच्छा नहीं है, तुझे मैं कश्मीरी एप्पल खिलाऊंगा। ओए, तरबूज का नुकसान क्यों कर रहे हो? उस पर क्यों गिर रहा है? पहले मेरी लात खा, बाद में वो खा लेना। फिर आ गए आप उस विलन के हाथों से मार खा रहे हैं। आप हीरो नहीं है क्या? जाओ जाकर मारिए उन्हें, जाओ।
पर नहीं गिरने नहीं, लगे। मैं जानबूझकर नहीं गिरा हूँ। वो लोग मुझे अरे वो मीरा है। डरिए मत, मैं आपको लौटा दूंगा। ये लीजिए। ओए इधर आओ। शुक्रिया सर। थैंक्स भैया। शुक्रिया वगैरह बाद में करना, पहले मंदिर में जाकर शादी कर लो। जाओ। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ। अरे वो तो अबे साले, सिर्फ 4 फटके खाए और इतना चिल्ला रहा है? हाँ क्यों बे, बहुत शानपति दिखा रहा था। अबे साले, लव स्टोरी हमेशा लवली होनी चाहिए। शाहरुख खान भाई ने किया ना, दिल तो पागल है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देखिए ना। 4 बार देखिए मैंने, लेकिन ये कहानी कुछ और है और वो कहानी कुछ और है भाई। क्या है? उस लड़के के साथ जो भाग कर गई वो मेरी पत्नी है भाई। अच्छा। मेरी पत्नी। यही सब हुआ। बच गया, इतना ही ना? हाँ। मैं कुछ और ही सोचकर डर गया था। विजय, तू मेरा भाई नहीं, मेरा बेटा भी है। मैं तुझे पते की बात बताता हूँ, तू अच्छी तरह समझ लेना। औरतों की तरफ देखना गुनाह है, बातें करना उससे भी बड़ा गुनाह है, दोस्ती करना तो उससे भी बड़ा गुनाह है, और अगर गलती से शादी वगैरह हो गई ना तो नर्क है। नर्क है मेरे भाई, नर्क है। तू मुझे खुद ही देख रहा है ना, 9 बच्चे पैदा करके मैं कैसा तड़प रहा हूँ। मैं सोचता हूँ तुझे मेरी तरह कष्ट ना हो मेरे भाई। भैया 10वां नंबर। हाँ चल 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 चल। मेरे जैसा ही क्या है? हे भगवान, अब की बार तूने मुझे लड़का दे दिया तो तेरी बड़ी कृपा होगी। मेरी तुझसे यही प्रार्थना है। डॉक्टर, क्या हुआ? लड़का हुआ। अरे वाह, मुझे तसल्ली हो गई। लेकिन ये कोई बात नहीं है। लड़का हुआ, मुझे तसल्ली हो गई। शाम को मैं मिठाई भेज दूंगा। लेकिन बच्चा प्री मैच्योर्ड बेबी होने की वजह से पेट में ही बच्चा मर चुका था। डॉक्टर, एक उपकार करोगी क्या? जी कहिए। इस वक्त आपके नर्सिंग होम में अगर कोई लड़का पैदा हुआ है तो उसे मेरी बीवी की गोद में रख दें तो। अरे क्या समझा है आपने मुझे? ये हॉस्पिटल है, कोई मार्केट नहीं है। दोबारा ऐसी बात मत करना, बी केयरफुल। आखिर आपने मेरी इच्छा पूरी कर ही दी देवा। अब 2-4 दिनों में मेरी बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। यही बहुत है। चाहे वो शादी करे या ना करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस खुशी में आप सबकी आत्म तृप्ति के लिए, मेरी खुशी के लिए, आज मैं खुद अपनी मर्जी से ऐलान कर रही हूँ, कल ही चप्पे चप्पे पर मेरे पति का जुलूस निकाला जाएगा। ये लड़के वाले बस आते ही होंगे, जरा डिसेंट से रहिएगा। अरे मेरी बेटी की खातिर मैं डिसेंट तो क्या, डिग्निफाइड डिसिप्लिन में रहूंगा। और कुछ कहना है क्या? उनके आते ही डाई मारिए पैर पर। पैर धोने के लिए क्या?
वो रिश्ता पक्का होने की बात कीजिए। हाँ वो तो है, पैर भी धो दूंगा, हाथ भी धो दूंगा, अगर वो नहीं माने तो उन्हें भी धो दूंगा। जरा चुप ही रहिए। आइए 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 आइए, आने के लिए बहुत शुक्रिया। बैठिए। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा बताइए आप क्या लेंगे? आमलेट, हाफ फ्राई, फुल फ्राई, बुर्जी पाव, मिसल पाव, उसल पाव, वड़ा पाव, समोसा, पाव भाजी, बुर्जी पाव, चाय, कॉफी। इतना सब बनाकर रखा है? बनाया है, मगर यहाँ नहीं, होटल में। क्या मंगवाऊँ बताइए? कुछ नहीं, बस कॉफी मंगवा दीजिए। आप बहुत समझदार इंसान है। लड़की है क्या? नहीं तो आपको बुलाते क्या? मेरा मतलब घर पे है क्या? तो क्या रास्ते पर होगी क्या? अभी बात कर रहे हैं। भगवान। भाई साहब, हम लड़की को देख सकते हैं या नहीं? आप यहाँ लड़की को देखने आए हैं ना? अगर दिखाना नहीं होता तो हम आपको बुलाते क्या? आप भी कैसी बात कर रहे हैं? ये कैसा रोग है? अरे जब बेटी के बाप को ऐसा रोग है तो फिर बेटी को कैसा रोग होगा? चलो बेटा। कंट्रोल 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 कंट्रोल। हाँ, हमेशा मुझसे दूर भागता रहता है ना। अब नहीं बचेगा मेरे बॉम्ब से तू। बचाओ सांप, सांप बचाओ, बचाओ सांप, सांप कहाँ? सांप बचाओ। अंदर सांप है। अरे बाप रे। ए, दिखता नहीं क्या अंधे की तरह रोड पे चल रहा है? चल हट। धाम धूम रे मेला बाई माणसाला काय समजतो सा? धाम धूम धुडम। हलकट कुठला बाई को देखकर अंदर बिजली होती है क्या? धाम धूम धुडम। धाम धूम धुडम क्या है? मुझ पर मंत्र मारता है मेला? तुझे ऐसा निचोड़ कर रख दूंगी तू अपने आप को पहचान नहीं पाएगा। हलकट कुठला। धाम धूम धुडम। क्या रे, मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? धाम धूम धुडम। धाम धूम धुडम मत कर, छोड़ मेरा रास्ता। धाम धूम धुडम। 2 घंटे हो गए जाकर। धाम धूम दूध लाने गया है या भैंस खरीदने गया है पता ही नहीं चलता है। ए, दूध लाने को बोलकर गया, कहाँ चला गया था? धाम धूम धुडम। धाम धूम धुडम। ए, ये क्या बकवास कर रहा है? धूम धुडम। सुनो जी, विजय इतनी देर से आए हो, दूध तो लेकर आए हो। भाभी, धाम धूम धुडम। इसका कहने का मतलब क्या है पता है तुम्हें? मुझे नहीं पता जी। अरे सुबह जाते वक्त तो ठीक था, फिर अब क्या हो गया सुबह इसे? जाते वक्त ठीक था ना? हाँ जी। तो अभी क्या हो गया? क्या हुआ विजय तुझे? भैया, हाँ भाभी, हाँ मैं एक बार और कह रहा हूँ। हाँ। धाम धूम धुडम। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या हुआ है तुझे बेटा? अगर अब दोनों इमीडिएटली मेरी शादी नहीं करवाएंगे तो मैं धाम धूम धुडम। शादी? ये तू ही बोल रहा है ना? हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। अगर एक हफ्ते में आपने मेरी शादी नहीं करवाई, धाम धूम धुडम। सुनो जी, इसे क्या हो गया है? ये एक ऐसी तरह का रोग है जिस रोग का इलाज मैं ही जानता हूँ। हाँ? ये क्या? आपको क्या हुआ जी? तुम्हारा बाबा हमारे साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा है पता है? वो शादी करने जा रहा है। शादी हो रही है, मतलब हम सब नए कपड़े मिलेंगे। वाह!
मुंह बंद करो। अगर उसने शादी कर ली ना तो अपनी पत्नी के साथ गिल गिल करने के लिए हनीमून पर चला जाएगा। फिर तुम लोगों को नहलाएगा कौन, स्कूल कौन लेके जाएगा, खाना कौन खिलाएगा, शाम को घुमाने ले जाकर पानी पूरी कौन खिलाएगा तुम लोगों को, है ना? इसीलिए तुम लोग अपने बाबा से पूछो, बाबा आपको बीवी चाहिए या हम लोग चाहिए, ऐसा पूछो। अगर वो गधा ऐसा बोला कि तुम लोग चाहिए तो फिर शादी करने के लिए मना करना। तुम लोग समझ गए क्या बोलना है? जाओ 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 जाओ। तुम लोग रो क्यों रहे हो? शादी कर रहे हो तो इसमें रोने की क्या बात है? बाबा हमने सुना है तुम शादी के बाद हम सबको छोड़कर चले जाओगे। किस गधे के बच्चे ने ऐसा कहा? चाचा ने कहा। वो चाचा नहीं, एक नंबर का लुच्चा है। मैं तुम लोगों को छोड़कर जाऊंगा क्या? तो फिर तुम शादी क्यों कर रहे हो बाबा? वो क्या है कि तुम लोगों को अकेला संभालने में मुझे तकलीफ होती है ना। अगर नई माँ आ जाएगी तो तुम सबका अच्छी तरह ख्याल रखेगी, तुम लोगों को सब कुछ दिलाएगी, पानी पूरी भी दिलाएगी, आइसक्रीम भी खिलाएगी, मसाला डोसा, सब कुछ दिलाएगी, लड्डू देगी, नए कपड़े भी देगी। अरे वाह, और क्या? आप बोलो, मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं? करनी चाहिए, करनी चाहिए, चाहिए चाहिए शादी चाहिए चाहिए शादी चाहिए। बाबा फिर शादी हो जाने के बाद क्या करोगे? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। ठीक है, वो सब छोड़ो बाबा। बाबा तुम्हारी शादी होने के बाद माँ तुम्हें कैसे पुकारेगी? ओ जी जरा सुनते हैं क्या? ओ जी जल्दी से शादी कीजिए ना। आइए आइए आइए। नमस्ते 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 नमस्ते। बैठिए। ये क्या, आप इतने ही लोग आए? और नहीं तो क्या, हमें राह चलते सारे लोगों को उठा कर लाना चाहिए था अपने साथ। हैं? भैया हम ये लड़की देखने आए या गपशप करने आए हैं? जरा सब्र करना। मालूम पड़ता है हमारे दामाद जी बहुत जल्दी में हैं। घोड़ी पर बैठकर ही आए हैं। जल्दी से अपनी बेटी को बुला लीजिए। मैं आ रहूंगा तो ये लड़की को देखने में शर्माएगा। मैं जरा बाहर से घूम के आता हूँ। विजय बाद में मत कहना कि देखा नहीं, ठीक से देख लेना। हाँ ठीक है। बुलाइए ना अपनी बेटी। अभी बुलाता हूँ। बाबा देखो, बाबा देखो, बाबा देखो, बाबा कैसी है? आपने रसोई घर बहुत साफ सुथरा रखा है। हाँ? वैसे आप लड़की की क्या लगती हैं? मैं उसकी बहन हूँ। अच्छा 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 अच्छा। कुछ पूछना है क्या? ऐसा कुछ खास नहीं, मेरा सिर्फ एक ही भाई है ना। हमने उसे बड़े लाड प्यार से पाला है, इसीलिए लड़की कैसी है ये जानने के लिए मैं यहाँ आपके पास चला आया। आप जरा भी फिक्र मत कीजिए। हाँ। आप आंखें बंद करके हाँ कहिए। अच्छा बहुत अच्छी ठीक है लड़की ठीक है। मैं तो आंखें बंद करके हाँ कह दूंगा, लेकिन लड़का लड़की को पसंद करना चाहिए, लड़की लड़के को पसंद करनी चाहिए, और साथ में उसके बच्चों को भी अपनाना चाहिए। हाँ क्या कहा? आपको नहीं पता? बाबा बाबा मैं केला ले लूं? बाबा मैं एक मौसम भी लूं? बाबा मैं आम लूं क्या? अरे मैंने कितनी बार कहा घर के बाहर मुझे बाबा कहकर मत बुलाओ। नहीं सॉरी भाई साहब, ये सारे बच्चे उन्हें बाबा बाबा कहकर क्यों बुला रहे हैं? आप भी कैसी बात कर रही हैं? बाबा को बाबा नहीं कहेंगे तो क्या डब्बा कहेंगे? वो सारे उनके बच्चे हैं। आपको पता नहीं था क्या? पहली पत्नी के बच्चे हैं। उसके मरने के बाद उसके बच्चों को नहलाने के लिए, उनके कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए हमें एक अच्छी औरत चाहिए थी, इसीलिए हम आपकी बहन को देखने चले आए। देखिए मेरे भाई के बच्चों को एक सौतेली माँ की तरह नहीं बल्कि अपनी सगी माँ की तरह देखे, बस यही बात मेरी है। बहन का रिश्ता एक बच्चों वाले मर्द से करवाना है इम्पॉसिबल, ऐसा हरगिज नहीं होगा। ये सुनिए सुनिए बाबा। अच्छा ए निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। सुनो, लड़की देखने को कहो। विजय लड़की को देख ना। इस तरह शर्मा मत। अरे देख तो सही। अरे बदमाश। ए जी
बेचारी लड़की को देखने के लिए शर्मा रहा है। आप जरा बाहर जाइए ना। ओहो ठीक है। जाइए जाइए। देख ना बेटा, ये देख कैसे शर्मा रहा है। अच्छी है ना? अच्छी है। ओहो, घर को आपने कितना सजा कर रखा है। नमस्कार। नमस्ते। मैं लड़के का भाई हूँ। आप कौन है पता नहीं चला। मैं लड़की की माँ हूँ। अच्छा। हाँ। आप देखने में तो लड़की की बहन लगती हैं। आपने अपने आप को कितना मेंटेन करके रखा है। शुक्रिया। वो क्या है कि मेरे भाई की दोस्ती यारी ज्यादा है, इसीलिए जरा। मतलब आपको दहेज चाहिए क्या? छी, किसी से दहेज मांगे हम ऐसा नीच नहीं है। भाई के दोस्त बहुत है ना, इसीलिए न्यू ईयर के दिन पार्टी वगैरह में जब सब एक साथ मिलते हैं तब वो थोड़ी थोड़ी मार भी लेता है। मतलब वो शराब पीता है? एक खंबे से ज्यादा नहीं पीता है। गाड़ी चलाते वक्त ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट हुई है ना, इसीलिए बास ना आए इसके लिए जर्दा गुटखा खाता है। जर्दा गुटखा भी खाता है? और तो और टेंशन में चकराकर कई बार गिरने से मैं आपसे कैसे कहूँ समझ में नहीं आ रहा है। उसे कभी बच्चे पैदा नहीं होंगे, ऐसा डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली कहा। इस तरह घूर क्या रही है बेशरम? अरे बाप रे, हे भगवान। क्यों जी, आपके लाचार नपुंसक भाई को मैं अपनी बेटी दूंगी क्या? चलिए चलिए, मैं लड़की नहीं दूंगी, ये रिश्ता हरगिज नहीं होगा। तुझे पसंद है कमला, ना? हटो जरा। देख ले। सुनो बेटी, बहुत अच्छी लड़की है। अरे देख ना, शर्मा मत। कैसा लड़का है। क्यों बेटी? क्या हुआ बेटी? सभी विघ्न को दूर करने वाले विघ्नेश्वर, मैंने से क्या किया है जो तू मुझे इस तरह सता रहा है? वहाँ धूप है, यहाँ कांटे हैं, आखिर मैं कहाँ जाऊँ बॉस? इस तरह चुप क्यों हो बॉस? तुम बोलोगे भी नहीं, मेरा साथ भी नहीं छोड़ोगे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, जल्दी से कोई अच्छी सी लड़की दिला दे। आखिर तूने रास्ता दिखाई दिया। जय गणपति बप्पा। ओ गुरु, मुझसे संपर्क करो, योग प्राप्त होगा। ओए, अरे यार सिर्फ पास से फेंक रहा है, कुछ बोल तो सही। जब तक मैं अपना मुंह ना खोलो तब तक अपना मुंह तुम बंद रखना, क्योंकि मेरे हिसाब अभी तक समाप्त हुआ नहीं है। तुम्हारे पासों का हिसाब समाप्त नहीं होगा और मेरी समस्या का परिहार नहीं होगा। किसी लड़की के साथ जिंदगी बसाना चाहता हूँ, लेकिन जिंदगी मेरी दुश्मन बन गई है। अगर तू तड़पेगा तो मरेगा, मरेगा तो परलोक जाएगा। वो मेरा मित्र है, मित्र ही खुशी है, खुशी ही दुनिया की जरूरत है, जो हर कोई अपने जीवन में चाहता है। वाओ वाओ वाओ। इस लड़के की शादी क्या? शादी होगी क्या? होगी क्या यार? जरूर होगी, मगर कुछ बाधा है। ओए, कुछ क्या? एक या दो नहीं, 7-8 लड़कियों को मैंने देखा। सब डन होने जा रहा था, लेकिन अचानक तूफान का रूप लेकर कभी लड़की कभी उसके घर वाले सब तहस-नहस करके रख देते यार। ओए, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ क्या? शादी के लिए केवल अच्छा दिखना बहुत नहीं होता, वो भी तो होना चाहिए बेटा। वो मतलब? योग। वो कहाँ मिलता है? मिलता नहीं, यहाँ लिखा होता है। लिखा नहीं क्या वहाँ? लिखा है, कोशिश करने से प्रेम विवाह हो सकता है, ऐसा वहाँ से मैसेज आया है। तो क्या किसी लड़की को पटा लूं क्या? किसी भी लड़की को पटाने से काम नहीं चलेगा यार। तुम्हारा राशिफल पकना चाहिए, वैसी लड़की से तुम्हें प्यार करना होगा। माता ऐसा मैसेज भेजती जा रही है। ओए, कहीं ऊपर देखते हो, मैसेज आ रहा है कहते हो, फेंक रहे हो ना? अब जो बोलना है खुल्लम खुला बोल दो। बोलने से पहले इस लड़के की जेब से कितने पैसे निकलते हैं वो बटोर ले, ऐसा कहकर माता मुझे फिर मैसेज भेज रही है। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? माता ठीक है, देता हूं। माता काली चामुंडेश्वरी, ला इधर।
लड़की चाहिए या नहीं? हाँ हाँ चाहिए। अब सुनो दुखी मानव, तुझे ऐसी लड़की ढूंढनी होगी जो सुबह की पहली किरण जैसी हो, इस दुनिया को अपने महक से लुभाने वाली फूल जैसी हो, शगन में टिमटिमाते तारों की तरह वो कुंभ राशि की होनी चाहिए, शतभिषा नक्षत्र भरद्वाज गोत्र की होनी चाहिए। वो इतने सारे गुणों वाली लड़की वो कौन है, कहाँ है, कैसे ढूंढूं यार? रो मत मुन्ने, सर उठा के देखो, यहाँ नहीं रे, वहाँ। तेरे भाग्य की लक्ष्मी तुझे बुला रही है। स्टार्ट कैमरा, एक्शन। ये दक्षिणा भी बुरा नहीं है। मेरे नाम से अर्चना करवाइए। नाम बताइए। कौशल्या। नक्षत्र? शतभिषा। गोत्र? शतभिषा नक्षत्र होनी चाहिए। गोत्र? भारद्वाज गोत्र। राशि? कुंभ राशि। हाँ, पंडित जी ने कहा वो ये जो कह रही है वो दोनों एक ही है। वो यही है, यही वो है। मिल गई। अगर इससे मेरी सेटिंग हो जाए तो मेरी लाइफ सुपर हिट हो जाएगी। बस वो आनी ही वाली है, किसी भी तरह बात करनी होगी। हिम्मत ही नहीं हो रही है। हिम्मत किसी दुकान में मिलती तो खरीद लेता। बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। मैडम एक्सक्यूज मी। हाँ मैं हूँ। नहीं मेरा भाई। वो आप कहना क्या चाहते हैं जरा ठीक वही से तो कहिए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो कह नहीं पा रहा हूँ। उस पंडित के कहने के मुताबिक आपका कुल, गोत्र, नक्षत्र, राशि, सौंदर्य सब ठीक है। मतलब आप मेरे लिए एकदम फिक्स है। फिक्स? बिल्कुल। देखिए अगर आप मुझे मना करेंगी तो मेरा बहुत नुकसान होगा। अच्छा जरा चलेंगे? जो कहना यही कहिए ना। आपका दिमाग खराब तो नहीं है ना? हा? कोई भी इस मंदिर में कुछ भी लेकर आपको पीटे इससे पहले पागल खाने में आप भर्ती हो जाइए, ठीक है? हाँ। सुनिए जरा मेरी बात तो सुनिए। जहाँ भी जाते हैं वहाँ मिल जाता है। देखिए आप मेरा भविष्य है। सुनिए, मुझे छोड़कर मत जाइए। जी सुनिए। चलो अंदर। सुनिए मेरी बात तो सुनिए। ऐसा क्या देख रहे हो भैया? इस घर में आपकी बहू आई है। कैसी है? एकदम महालक्ष्मी जैसी है ना? भाभी आप भी भैया की तरह क्या देख रही है? आरती उतारकर अंदर ले चलिए। मुंह बंद कर। भैया और भैया काहे का भैया? बिना पूछे तूने शादी कैसे की? कैसे शादी की मतलब? मंगलसूत्र बांधकर शादी की है। पागलों की तरह बात करेगा तो मार डालूंगा। किसी को बताया बिना शादी कैसे कर ली? किसी को बताना जरूरी था क्या? बस कर ली। मुझे क्यों नहीं बताया? जानबूझकर। हाँ? जी करता है कि मैं तुझे देखो कैसी बातें कर रहा है। देखो भैया बेकार में आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहे तो मेरी शादी कभी नहीं होगी, ऐसा उसने बताया। किसने? किस बेवकूफ ने ऐसा कहा? नहीं है भैया, ज्योतिषी था। वो कमीना ज्योतिषी की तरह बता मुझे। वो कौन है, कहाँ है, सब बाद में बताऊंगा। देखिए भाभी, आप, मैं, हमने जाकर कितनी लड़कियां देखी। हाँ तो? एक से भी मेरी सेटिंग हुई क्या? अच्छा
इसलिए अरेंज मैरिज मेरे किस्मत में नहीं लिखा है जानकर सुमड़ी में इससे प्यार करके शादी कर ली। सुमड़ी में प्यार करके शादी कर लिया? हाथ हटा गधे। ये मेरा भाई नहीं है, मैंने इसे बेटे की तरह पाला है, इसने मेरे साथ धोखा किया है, अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। देखो आइए ना। ओ जी, ये क्या हो गया? तुम डरो मत डार्लिंग, तुम डरो मत। वो मेरे भैया है ना, एक तरह की फुलझड़ी है। हाथ छोड़ो, क्या काम है? अब क्या है, ऐसा क्यों किया आपने? तो क्या करना चाहिए था? अरे देखिए, उन्हें हंसकर भी तो अंदर ले सकते थे। हाँ, क्यों नहीं, उन्हें हम प्यार से अंदर लाकर उनकी आरती उतारकर उन्हें कमरे में छोड़कर हम दोनों हाथ में तंबूरा लेकर काशी या शनि शिंगणापुर के लिए पूरे 9 बच्चों को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं, यही ना? ओफो, आपको क्या कहूँ, जरा भी अकल नहीं है। क्या कहा? आपने उसे बाहर तो निकाल दिया, लेकिन 1 साल के अंदर घर वापस आते वक्त एक नन्हे मुन्ने को अपने साथ लेकर आ जाएगा, तब क्या करेंगे? अगर लाता है तो लाए, मुझे डरा रही हो क्या? आपकी तो मती मारी गई है। किसलिए? किसलिए मतलब क्या मतलब? जरा सोचिए, उसे प्यार से बात करके उसे यहाँ रखते तो हमारे पैदा किए हुए 9 रत्न की माला कम से कम उनका भविष्य तो बन जाता। नहीं तो आप कह रहे थे ना, हाथ में तंबूरा लेकर हमेशा के लिए भीख मांगना पड़ेगा। मान गया यार, मेरे साथ रह के तेरा दिमाग भी तेज हो गया है यार। अच्छा, मुझसे होशियार कोई नहीं है मैं सोचता था, लेकिन तू तो मुझसे भी होशियार निकली यार। अच्छा ये बताओ, आज मैं उस पर बहुत ज्यादा गर्म हो गया हूँ, अगर मैं जाकर उसे अभी मस्का लगाऊं तो ठीक रहेगा ना? ए जी, वक्त आने पर गधे को भी बाप। तो बाप बना लूं क्या? ओह, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। चाहिए। अरे रे, वो लोग कहाँ गए? चले गए क्या? आप बात कर रहे थे ना, इसलिए हमने आरती उतार के उन्हें ऊपर भेज दिया। कहाँ भेज दिया? बेडरूम में। इसकी तो भाभी और भैया क्या सोचेंगे? अरे तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं सोचेंगे। किसी तरह उन्हें रोकना होगा। बच्चे बाहर खड़े होंगे। बच्चे सो गए हैं। कौशल्या मेरी बात मान। सब्र कीजिए ना। अरे सुनिए तो। क्या करूं? विजय! कौन है बे? भैया आप है? क्या बात है आप इस वक्त? देखो, ये तो तुम जानते ही हो कि शादी तुमने शास्त्र के अनुसार नहीं की है, इसलिए मेरा ये कहना है कि कम से कम आगे की रस्म बड़े बुजुर्गों के सामने शास्त्र के अनुसार कर लो तो तुम्हारी। वो सब बाद में देखेंगे भैया, पहले तुम यहाँ से जाओ भैया, जाओ भैया। मेरी बात तो सुनो, शांति से खड़े रहो। देखो, पति पत्नी का समागम कोई मजाक नहीं है, समझे क्या? इसीलिए आज ही शास्त्री जी को बुलाकर आज ही मुहूर्त फिक्स कर दूंगा, समझे? किसी को भी बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं बाद में देख लूंगा। मेरे प्यारे भैया प्लीज तुम ज्यादा मुंह मत खोल। देखो बेटा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये समझने की कोशिश करो। अगर रीति रिवाज के अनुसार शादी होगी तो अच्छा रहेगा। मैं जो कुछ भी करूँगा तुम लोगों की भलाई के लिए ही करूँगा ना। अरे इस शकल के गधे को कुछ तो समझाओ। सुनिए, इनका कहना भी सही है ना। अपना मुंह बंद रखना यार, भैया को तो बंद कर। अरे सुनिए तो सही। क्या है? हाँ देखिए, इनका कहना भी सही है। मैं भी किसी की बात नहीं सुनूंगा। से सोचिए। अरे सोचिए तो सही। ये ऐसे नहीं मानेगा। मैं देखिए वो क्या कह रहा है। भैया क्या हुआ भैया? मैं इस घर का बड़ा हूँ इसलिए कह दिया सो कह दिया, समझा क्या? किसी ज्योतिषी ने कह दिया और तू शादी करके आ गया। मैं यहाँ किस लिए हूँ? शास्त्री जी को बुलाकर मुहूर्त निकलवाने के बाद फिर चाहे तुम जो करना है करो, तब तक मैं इस जगह से नहीं लूंगा, फिर चाहे भूकंप भी क्यों ना आ जाए। भगवान! भैया ठीक है भैया, आपको जिसको भी बुलाना है बुला लो भैया, बुला लो भैया। मुझे क्या हो रहा मैं कैसे बताऊं? देखो जल्दी करो ना, तो मैं यही फंस जाऊंगा। आ गया ना रास्ते पे। शास्त्री जी को बुलाना है ना, जल्दी बुला लो ना। ठीक है। हेलो। यस यस, नो टाइम टुडे, कांटेक्ट टुमारो। यस, ओके ओके। हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं? ओहो, जबलपुर से बोलते हैं। आप कल कांटेक्ट करिए। वैसे आप मिलेंगे कहाँ? ओहो, अच्छा ठीक है, वो आपसे कल बात करेंगे, बताऊंगा। हेलो, हाँ बोला राम भाऊ, हाँ बोला। अरे गुड। हाँ देखिए श्रीमान, मैं शर्मा शास्त्री जी के बेटे के पोते राम शास्त्री जी की बहन के जीजा के भाई का साला हूँ। मेरा शास्त्र ऐसा वैसा नहीं होता, एकदम सही होता है। तुम्हारा बायोडाटा लेकर हमें अचार डालना है क्या? हमें आपने भाई की पहली सुहागरात के लिए मुहूर्त निकलवाने के लिए आए हैं, वो जल्दी से फिक्स करके हमें बताओ। वहाँ देखो बेचारा कितना टेंशन में। देखो जल्दी से कोई मुहूर्त फिक्स कर मेरे बाप, नहीं तो मैं खुद ही फिक्स कर दूंगा। यस। अरे वेरी बैड। चाहे आसमान गिर जाए, चाहे धरती पर तूफान आकर सब कुछ तबाह हो जाए, मगर आज आपके भाई की सुहागरात नहीं होनी चाहिए। भैया जरा सब्र करना। समझ लो सुहागरात हो गई तो? अगर इसकी सुहागरात हो गई तो इसे संतान कभी हो नहीं पाएगी। फालतू बात मत कर। मेरे भैया के 9 बच्चे हैं, पता है क्या? तुम्हारे भाई की तरह तुम्हें भी सिर्फ लड़कियां हो सकती हैं, मगर
वंश को आगे बढ़ाने के लिए लड़का कभी नहीं होगा। ओए कोई भी संतान हुई तो चलेगा यार, पहले जल्दी से मुहूर्त निकाल। हाँ निकालता हूँ। रुको, क्या मुसीबत है? ये मीन मेष राहु। भैया ये मीन मेष करके बेकार में पका रहा है। कहाँ से पकड़ के लाए तुम इस साइंटिस्ट को? तुम जाना मारता क्यों? जल्दी बताना है, बताना नहीं तो मार खाएगा। अगर आज आपने अपने भाई की सुहागरात गलती से भी यहाँ पर होने दी तो आप दोनों को भी कष्ट झेलना पड़ सकता है। अरे रे, अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि कल रात को 12:12 22 सेकंड को कार्य आरंभ करें, लेकिन यहाँ नहीं, किसी और जगह पे। यहाँ क्यों नहीं? यहाँ की वास्तु खराब है। क्या लंबी लंबी फेंकता है? तेरी तो मैं। हेलो, कौन? अमिताभ बच्चन? क्या अमिताभ नहीं, तेरा बाप है। सुनो, हमारी बेटी को एक अच्छा पति तो जरूर मिला, लेकिन क्या फायदा? संबंधी नहीं थे, दोस्त नहीं थे, पड़ोसी नहीं थे, बिना किसी को बुलाए जल्दबाजी में रजिस्टर मैरिज करवा के भेज दिया ना। मुझे बस यही चिंता हो रही है। दुनिया की रस्मों को भूल जाओ, जो रास्ता सही हो उसे अपनाओ। हमने अपनी बेटी की शादी कैसे करवाई ये बड़ी बात नहीं है, अपनी बेटी को कितना अच्छा पति मिला है ये बड़ी बात है। वो तो ठीक है, लेकिन उनके घर वालों को बताए बिना रजिस्टर मैरिज करवा कर भेज दिया। हम भी साथ नहीं गए, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है। बेकार में ऐसी अपशकुन बातें करने के बजाय अगर आप सो जाएंगे तो वहाँ सब ठीक हो जाएगा। समझ गए ना? सो जाइए। ठीक है, आखिर हमारी बेटी को एक अच्छा पति मिला, इतना बहुत है। वो तो खुश होगी ना? हाँ खुश होगी, आप सो जाइए। साला कितना फेकम फाकी करके गया। अरे यार, हे भगवान, दुश्मन का भी कभी ऐसा हाल ना हो। वक्त पर ही सब कुछ छीन लेता है ना। अंदर का ज्वालामुखी भड़क रहा है। हे रुक, अभी आया। पापा मेरा पैर क्यों रोंद रहे हो? मैं कहाँ रोंद रहा हूँ बेटा, गलती से मेरा पैर पड़ गया, बस इतनी सी बात है। ओफो, आप यहाँ पर क्यों आए? वो मेरा पूरा बदन जल रहा है, इसलिए पानी पीने चला आया। पानी यहाँ कैसे होगा? वो तो किचन में होगा ना। मगर किचन के सामने तुम लोग सब सो रहे हो ना बेटा। ओ जी, क्या है? मैं सब समझती हूँ, अभी आप चुपचाप जाकर सो जाइए। मुझे नींद नहीं आ रही है यार। अगर नींद नहीं आ रही तो रामायण या महाभारत पढ़िए, पुण्य प्राप्त होगा। मुझे पाप लगेगा, चलेगा? तुम आ रही हो या नहीं? सिर्फ आज के दिन रुक जाइए प्लीज, आप मेरे राजा हैं ना। राजा का बाजा मत बजाओ यार। कल से आप जो कहेंगे वो मैं करूँगी। कल को आग में झोंक दो प्लीज प्लीज। तुम आओगी या नहीं? तो आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना? ठीक है बच्चों, उठो बच्चों। अरे बच्चों, तुम सब मिलकर अपने बाबा को धकेल दो, नहीं तो आज से वो हमें सोने ही नहीं देंगे। ओ भाई, ये सोने की जगह नहीं है, चलो साइड में जाओ, लगे सब साइड में रखो। ओके, समझ गए ना? नेक्स्ट, टिकट दिखाइए। हाँ, कहाँ जाना है? अच्छा, पति पत्नी साथ में है क्या? नीचे आप और ऊपर वो। ये लीजिए 100 रुपए। इसे जेब में डालो। नेक्स्ट, देखो मैडम, आपका 32 नंबर। ओ साहेब, ये ट्रेन राजावाड़ी स्टेशन पर रुकेगी क्या? अकल वगैरह है कि नहीं? तुझे स्टेशन आएगा तो धक्का मार दूंगा। रुक जाएगी, ये ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, मालगाड़ी नहीं है। जिधर बोले वहाँ रुकने के लिए। ये ओनली गोवा मिडनाइट 2 o'clock है। ओके, सो जाओ। नेक्स्ट। हे भगवान, आखिर किस लिए तुमने इन्हें रेलवे डिपार्टमेंट में भर्ती करवाया? आखिर किस लिए तुमने इन्हें टिकट कलेक्टर बनाया? सुनो जी, आपको रिटायर होकर 3 साल हो चुके हैं, फिर भी आपका हिलना डुलना क्यों बंद नहीं हुआ? हाँ, हे भगवान, हे भगवान, इतनी रात गए इसे ऑन करने वाला कौन है? बेटी की याद आ रही थी ना, उसकी याद में नींद नहीं आ रही थी, तुम भी सो रही थी, इसलिए इसे लगाकर हिलाने लगा। चुपचाप सो जाइए। ठीक है मैडम, बोलो ना सो रहा हूँ। मेरी किस्मत ही फूटी है। हे भगवान परमात्मा, तुमने इन्हें ऐसी बीमारी किस लिए दी? अगर तुमने इनकी ये गंदी बीमारी दूर कर दी तो मैं अपने पति के हाथों तुझे 108 नारियल का। अरे मन्नत मत मांग, बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सो जा तू। दोबारा सोने को रोगा ना? नहीं करूँगा, सो जा। हाँ सो जा। हाँ, नहीं हिलूंगा।
अरे आपने ए, ना क्या हुआ? यहाँ आने की कोई जरूरत थी क्या? तो फिर मैं क्या करता? वो साला शास्त्री का बच्चा आकर वास्तु सही नहीं है कहने लगा। उस घर का वास्तु कभी सही नहीं होगा और हमारा प्रोग्राम कभी नहीं होगा। इसलिए यहाँ कबाब में हड्डी कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं। ओह, रुकिए तो, इतनी भी क्या जल्दी है? पूरी रात है हमारे पास। पहले कुछ बातें करते हैं। इस वक्त मेरा बात करने का मूड नहीं है। देखिए आप मेरी बात सुनेंगे या नहीं? ठीक है, सुनूंगा। 5 मिनट का वक्त देता हूँ, तुझे जो भी बात करनी है कर ले। ओ जी, मैं बहुत दिनों से एक सपना देख रही हूँ। पहले मेरा सपना तो पूरा होने दे यार, बाद में तेरे हजारों सपने रहे, पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। ओके? हाँ? जी। ओ सुनिए तो। कौन है बे? ओ जी। साले चैन से कुछ करने भी नहीं देते। कौन है बे? पुलिस? सर सर, क्या सर? ऐसे होटल में रेड? ये कौन है? सर सुनिए, ये मेरी पत्नी है, हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। चाहिए तो मैं मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। तुम अपना सर्टिफिकेट अपने पास ही रखो। इस होटल में टेररिस्ट घुसे हैं, हमें ये खबर मिली है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, समझे ना? सर वो टेररिस्ट किसी और होटल में होंगे सर। ये पूरा होटल ब्लास्ट हो सकता है। ब्लास्ट होगा। तुम जल्दी चलो। देखिए। अरे रे, ये सब क्या है विजय? लगेज लेकर कहाँ जा रहे हो? मैंने सुहाग रात नहीं मनाने दिया, इसलिए पत्नी को लेकर घर छोड़ रहे हो। लोग क्या कहेंगे? भैया आपको किसने कहा कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ? तो ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? हाँ देखिए, आप एक शास्त्री जी को लाए थे ना। अच्छा? उसने कहा था ना इस घर का वास्तु सही नहीं करके। यानी कि इस घर का वास्तु सही नहीं है, तो इस शहर का वास्तु भी सही नहीं होगा। अरे भगवान। हनीमून के लिए अपने पत्नी को साथ लेकर मैं कर रहा हूँ लोकेशन शिफ्ट। छोड़िए ना। अब क्या हुआ? इतनी जल्दी क्या है? मेरी तकलीफ समझने की कोशिश करो। कितने दिन से तड़प रहा हूँ पता है? धाम धूम धुड़ूम। अब मैं कुछ समझी नहीं समझी? देवा, धाम धूम धुड़ूम। बस बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी जय हो। आहा, कितने दिनों के बाद इसका परमिशन दिया है। आजा मेरी रानी। तो वो हटिए, देखिए कोई बेल बजा रहा है। कोई पड़ोस में बजा रहा होगा, तू आजा। ओफो, हमारे रूम का ही बेल बज रहा है। जाकर दरवाजा खोलिए। कोई ना कोई टपक जाता है, तू ही जाकर देख। हे भगवान, ठीक है मैं ही जाकर खोलती हूँ। जी कहिए। पहले मेरे पति को बाहर बुलाओ। अरे आपको कोई गलत फहमी हुई है, शायद आपको कोई और कमरा। मुझसे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मैं सही जगह पर आई हूँ। समझ रही हैं? ये बात सुनिए। अरे मेरी बात तो सुनिए। आप कौन है? क्या चाहिए आपको? अपनी पत्नी से ही पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? पत्नी? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? किसी और रूम में जाने के बजाय आप यहाँ आ गए। दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब हुआ है। ये आप क्या कह रही हैं? जो भी बातें होगी आपके भाई के सामने होगी। तेरा सब काम उल्टा ही होता है। जो हनीमून के लिए जाते हैं वो वापस आते वक्त साथ में बच्चा लाते हैं। ये मैंने देखा है, सुना है, किताबों में भी पढ़ा है। लेकिन तू हनीमून से वापस लौटा तो अपने साथ एक और एक्स्ट्रा बीवी लाया है। अब मैं तुझे क्या कहूँ? ओ भैया, मुझे बार बार गुस्सा मत दिलाओ। मैंने कहा ना मैं इस औरत को नहीं जानता हूँ। नहीं जानते? ओ जी, आप जितना चाहे झूठ बोलिए, लेकिन आपका पहनाया हुआ ये मंगलसूत्र झूठ नहीं हो सकता। एक दूंगा रख के बार बार ये मंगलसूत्र मत दिखा। बेटी, ये मंगलसूत्र छुपा दो, हमारे घर की इज्जत का सवाल है। मैं क्यों छुपा कर रखूं? इसमें मेरी क्या गलती है? ये डुप्लीकेट है क्या? सबसे तो क्या ये डुप्लीकेट है? अरे बहुत से लोगों के सामने नहीं बांधा, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में सील मार कर 10 लोगों के सामने बांधा हुआ मंगलसूत्र है। मुझसे सबूत मांगा गया तो मेरे पास रजिस्ट्रेशन लेटर है, मगर तेरे पास कौन सा सबूत है? सच कहा, मेरे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है। इसीलिए आज मेरे साथ मेरा पति और भगवान दोनों ही नहीं है। भैया देखा, एक कौशल्या देखा, सबूत नहीं है इसलिए कैसा नाटक करिए। देखा, मगर मुझके आंसू बहाती है। हाँ सच सच कहिए, 6 महीने पहले मैं इसी तरह रोकर कुएं में गिरकर अपनी जान देने जा रही थी, तब आप ही ने मेरी जान बचाई। मैं भीग चुकी थी और मुझे जुकाम हो गया था, तब मेरे कपड़े बदलते वक्त आपने
हे प्रभु, आज तक मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की। गलती करने की सोचता हूँ, मगर आप लोग मुझे करने ही नहीं देते। आपने ये जो गलती की है वही बहुत है, जरा चुप रहिए। कंटिन्यू कंटिन्यू बेटी। मैं अकेली अनाथ लड़की मेहनत मजदूरी करके जी रही थी। इस गंदे समाज में अकेली औरत का जीना मुश्किल है जानकर मैं खुदकुशी करने चली गई। इतने में आपने मेरी जिंदगी बचाई और मैं आपकी होकर रह गई। ओए ओए, ये सरासर झूठ कह रही है। ए, तू बहुत बड़ी झूठी है। ओ शट अप भैया, शट अप। ए कौशल्या। अरे आप बात मत कीजिए। छे, अगर अब भी यकीन नहीं हो रहा है तो ये फोटो देखिए। मेरा विश्वास जीतकर घर में भगवान के फोटो के सामने मुझे मंगलसूत्र बांधा, मुझे पति का सुख दिया और फिर अचानक लापता होकर आज मुझे किसी और के साथ मिले। कहिए मेरा क्या कसूर है? अरे हे भगवान, टीवी पर आने वाले मेगा सीरियल की कहानी मेरे घर में चल रही है विजय। भैया, इसकी कहानी भी मेगा सीरियल की तरह झूठी है। ये बंडल मार रही है। बंडल मार रही है। कौशल्या, कम से कम तुम मेरा यकीन करो। कैसे यकीन करें? ये देख, ये फोटो तेरी दिख रही है ना? भैया, ये कंप्यूटर का जमाना है, किसी पर किसी का भी चेहरा चिपका सकते हैं। हाँ, अगर हिम्मत है तो कोई और सबूत दिखाने के लिए कहो। कोई और सबूत दिखा सकती हो? दिखाऊंगी। तब तो विश्वास करोगे ना? एक औरत होकर मुझे ये नहीं कहना चाहिए। फिर भी मैं ये कह रही हूँ, आपकी जांघ पर एक काला तिल है। अब तो मानते हैं ना आप ये? मैं सच कह रही हूँ ना? मैं नहीं मानता। तो फिर दिखाइए। मैं क्यों दिखाऊं? भैया, तुम मुझे बचपन से जानते हो, तुम इस पर भरोसा करोगे क्या? भगवान, अब मैं क्या कहूँ? एक तो उस तिल को माँ ने देखा होगा या पत्नी ने देखा होगा, कोई तीसरी औरत ने भी तिल देखा है। मतलब अगर अभी मैंने यकीन नहीं किया तो इस दुनिया में तू मुझ जैसा बेवकूफ कोई नहीं होगा। पीछे जरूर कोई बात है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है ना भैया। शट अप! शादी से पहले तुम मुझसे कहते थे शादी नहीं करनी है, शादी नहीं करनी है। बाद में अचानक जंगली कुत्ते की तरह मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करवा दो कहने लगे। ये सब देखकर कहीं शादी से पहले तुम मेनका विश्वामित्र की तरह। अच्छा तो यही है। नहीं, वो कोई और है। वो भी है और ये भी है क्या? अरे नहीं, मैंने उसके साथ भी कुछ नहीं किया, सिर्फ उसके साथ टकरा गया था। एक कौशल्या, मैं अपने माँ की कसम खाता हूँ, सिर्फ एक बार लिपटी थी मुझसे वो। उसी वक्त मैं वहाँ से भाग आया और फिर से पवित्र होने के लिए गौमूत्र से नहाया। पता है क्या? अरे अरे, इसके अलावा भी और कोई रखी है क्या आपने? हाँ, अरे मैं कसम खाकर कहता हूँ, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं पता। बाकी तुम्हारी मर्जी। नहीं, इतना सब होने के बाद मैं इस घर में नहीं रहूंगी। हाँ। अरे बेटी, कौशल्या, मेरा यकीन करो। भैया, इसे समझाओ ना। कौशल्या, मेरी बात का यकीन करो। कौशल्या, बेटी, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ बता ना। जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था वो हो गया। मतलब? बाबा सही कहते थे माँ, एक मर्द को जो चाहिए वो रूप नहीं है, गुण है माँ, गुण है। ये तू क्या कह रही है बेटा? कहने के लिए तो रखा क्या है। आपका दामाद मतलब मेरा पति, वो मुझसे पहले किसी और लड़की से शादी करके बैठे हैं। वो लड़की सीधा घर में आ गई, इसलिए उनके साथ नहीं रहना ये सोचकर मैं सीधा यहाँ चली आई। इतना ही नहीं माँ, इतना ही नहीं, उस आई हुई चुड़ैल ने क्या कहा पता है? तेरे पति की जांघ पर तिल है। यकीन ना हो तो खुद ही देख लो। पता है? एक बार शांति से, सच क्या है झूठ क्या है ये जाने बिना तुमने जरा सी जल्दबाजी की है बेटा। माँ, ये क्या कह रही हो तुम? उन दोनों की शादी के फोटोज, उनके हनीमून के फोटोज, ये सब देखकर भी मैं उन पर यकीन करूं क्या? हाँ? फोटो की बात छोड़ो, जैसा उसने कहा तुम्हारे पति की जांघ पर तिल है, तुमने देखा क्या? वो तो देखो बेटा, वो मर्द है, कभी अनजाने में कोई गलती कर बैठते हैं, उनका गुण ही वैसा है। लेकिन तुम औरत हो, औरत के लिए पति का साथ ही उसकी जिंदगी होता है। देखो, पहले तुम अपने पति के घर जाओ। हाँ, और जैसा उसने कहा तेरे पति की जांघ पर तिल है क्या, ये देखो। अगर उसकी ये बात सच निकली तो उसे वहाँ से कैसे भगाना है ये हम बाद में सोचेंगे।
क्यों पता है? तू मेरी बहन की बेटी है, इसलिए तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मेरी हमेशा से एक ही तमन्ना रही है कि मैं तुम्हें सुखी देखूं। तुम्हें बड़े लाड से पाला, तुम्हारे बाबा को मेरे इशारों पर नचाया मैंने। बेटा, एक पत्नी को पहले क्या जानना चाहिए पता है? यही कि अपने पति की कमजोरी क्या है, तब हम उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। हाँ, अब मुझे ही देख लो, मैं तुम्हारे बाबा को कैसे नचाती हूँ। अब तुम्हारे बाबा मेरे आगे पीछे कुत्ते की तरह घूमते दुम मिलाते हुए, पता है? क्या कहा? तू मुझे कुत्ता कहती है? जरा तो इधर आ बेटी। तू कुत्ती, तेरा बाप कुत्ता, तेरा दादा कुत्ता, तेरा परदादा कुत्ता, तेरा खानदान कुत्ता, तेरा वंश कुत्ता। अरे अभी अभी इसकी शादी हुई और एक अच्छे दामाद के खिलाफ तू इसे भड़का रही है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू इस धरती पर एक बोझ है, नहीं छोड़ूंगा। इसी तरह हिलते डुलते रहिए। तुम आओ बेटा। माँ बाप डरो मत, तुम वैसे ही अच्छे लगते हैं। हाँ, अच्छा सुनो, देखो, उतना ही तुम्हारे लिए खतरा है, उतना ही तुम्हारे लिए खतरा है। पहले तुम अपने पति के घर जाओ। वो कहते हैं ना, जहाँ गुम हुआ है वहीं ढूंढना चाहिए। उसी तरह तुम्हें अपने पति के पास ही रहकर तुम्हें अपने काम को अंजाम देना होगा। मतलब समझ गई ना? ठीक है माँ। लाडली बिटिया, चलिए ना, जरा चलिए तो। धक्का क्यों मारी हो? क्या बात है, किस भगवान ने तुझे इतनी अच्छी अकल दी? आजा मेरी रानी, इतनी जल्दी, धाम धूम धुड़ूम। मैं जानता था तुम जरूर वापस आओगी। हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हाँ, देख गुदगुदी मत करना। अरे देख, नहीं, मुझे अजीब सा महसूस होता है। देख ऐसा मत करो कौशल्या। कौशल्या, देख मैं कह रहा हूँ, हाँ, मेरे पैर पे गुदगुदी मत करना। देख, नहीं। क्या हुआ, क्यों चिल्लाई? मुझे हाथ मत लगाइए। गेट आउट, गेट आउट। बाहर जाइए, बाहर जाइए। कहा ना, इससे पहले कि आपका मर्डर करूं, बाहर जाइए। करूंगी? मैंने ऐसा क्या कर दिया? एक सोए हुए शेर को जगाकर अब अचानक बाहर जाने के लिए कह रही हो? हाँ, ये ठीक है क्या? हाँ? मुझे छूना नहीं। देवा, हे शिव शंभो शंकरा, इस वक्त मेरी हालत क्या है, जरा इसे समझा दो बॉस। देखिए श्रीमान, मैं आपके कमरे में प्यार करने के लिए नहीं आई। तो फिर यहाँ जो तिल है वो है या नहीं देखने के लिए। तो इस तिल की जात का बात वो नहीं है, ये तिल यहाँ है, ये उसे कैसे पता चला? मैं अपने बाप की कसम खाता हूँ, तुम्हारी माँ की कसम, बाप की कसम, उसे कैसे पता चला मुझे बिल्कुल पता नहीं। देखिए नाटक मत कीजिए, मुझसे झूठ मत बोलिए। जाओ यहाँ से, जाइए। मैंने आप पर भरोसा किया, आपने मुझे धोखा दिया। आप बड़े धोखेबाज हैं। जाइए, जाइए यहाँ से, जाइए आप यहाँ से। मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। जाइए। जानो, दरवाजा खोलो। मेरी बात तो सुनो। मैं जान गया हूँ, औरत की जाति ऐसी है, अपना रंग दिखा देती है। इन लोगों को समझना ही मुश्किल है। अरे मेरा मूड बनाया उसी ने, मूड आने के बाद जो मुंह में आया वो थोड़ा बोलकर मुझे बाहर निकाल दिया। हाँ, अपनी तो किस्मत ही फूटी है यार। विजय, अपनी किस्मत को क्यों कोसते हो? तो फिर क्या करूं? कुछ नहीं, आपकी किस्मत का दरवाजा खुल चुका है। कहना क्या चाहती है? वो अगर आप चाहे तो मैं आपका मूड फिर वापस ला सकती हूँ। बेशर्म कहीं की। एक बात जान लो, मुझ बेकसूर आदमी की जिंदगी तबाह कर रही हो। तेरा कभी अच्छा नहीं होगा, तू बर्बाद हो जाएगी, तुझे कोढ़ की बीमारी होगी, ऊपर से नीचे तक तुझे कीड़े पड़ेंगे, तुझे ऐसी मौत आएगी कि तेरी मौत पर रोने वाला भी कोई नहीं होगा। हाँ ठीक है शाइनी, ठीक है। तू कौन है, कहाँ से आई है, ये पता लगाने तक मुझे चैन नहीं आएगा, ना ही नींद आएगी। चलता हूँ। चल भाग यहाँ से, मेरे पीछे बताना। एक औरत होकर मुझे ये कहना नहीं चाहिए, फिर भी कह रही हूँ।
आपकी जांघ पर एक काला तिल है। मैं नहीं मानता। तो फिर दिखाइए। मैं क्यों दिखाऊं? ए कौशल्या, मैं अपने माँ की कसम खाता हूँ, सिर्फ एक बार लिपटी थी मुझसे वो, उसी वक्त मैं वहाँ से भाग आया और फिर पवित्र होने के लिए गौमूत्र से नहाया, पता है क्या? अरे चिल्लाती क्यों है? हाँ विजय जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। किस लिए? और क्या, इतने दिनों के बाद आपको मेरी याद आई? मेरी परेशानी समझने की कोशिश करो प्लीज। मैंने क्या क्या सोच कर रखा था, तुमने आकर सब चौपट कर दिया। मैंने ऐसा क्या किया? क्या किया? मैंने कौशल्या से शादी क्यों की बोलो? तुम्हारे लिए ना? मेरे लिए? उसके बाप ने बहुत सी जमीन जायदाद उसके नाम कर रखी है। जब सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा फिर सब तुम्हें ही तो मिलेगा। हे भगवान, छी, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। अच्छा अब मुझे क्या करना तुम चाहिए? ना सुबह होने से पहले बिना किसी को पता चले यहाँ से निकल जाओ। हमारा प्लान सक्सेस होते ही हम हमेशा के लिए सेटल हो जाएंगे। ओके ठीक है, ऐसा ही करते हैं। सो जाओ सो जाओ। सिर्फ यही बात के लिए आए थे? और नहीं तो क्या। ओ जी इधर देखिए, आपको ऐसा नहीं लगता आप कुछ भूल रहे हो? ऐसे चांस को कोई मिस करेगा क्या? अब सिर्फ डायलॉग ही मारोगे क्या? ऐसा कैसा हो सकता है मेरी जान? ओ जी फिल्टर कॉफी लीजिए। हाँ। ओ जी ये ब्रू कॉफी है, आप पीजिए ना। तुम दोनों मिलकर एक काम करोगे क्या? आप कहे तो मैं एडजस्ट करने के लिए तैयार हूँ। एडजस्ट करने की बात की तो ब्लास्ट कर दूंगी तुम्हें मैं। मुझे ब्लास्ट करने से पहले वो नहीं रहेगी। ब्लास्ट व्लास्ट बाद में करना, पहले दोनों मिलकर मुझे मार डालो। अरे आप तो वो इसका काम है। नहीं इसका तेरा काम है। नहीं तेरा काम है। मेरी बात सुनो। तेरा काम है। तू ज्यादा बात मत कर। तेरा काम है। मैंने तेरा काम है। ज्यादा किया, सब कुछ तेरी वजह से हुआ। तेरा काम है। तेरा काम है। अर्चना करवाइए। किसके नाम से? विजय। नक्षत्र? नाम नक्षत्र। गोत्र? विष्णु गोत्र। नमस्ते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंकुचक्रधरा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गुरुडारूढे कुलासुरभयङ्करी स्वरूपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धिप्रधाने मंत्रमूर्तिसदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगाग्नि योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। माँ माँ राजराजेश्वरी, मेरे सुहाग की रक्षा करना। मेरे सुहाग से मुझे कभी अलग ना करना माँ। एक्सक्यूज मी। क्या है? जो हो गया उसे भूल जाइए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो आपकी गलतफहमी है। ऐसा सोचने वाला बेवकूफ है। बेवकूफ कौन है वो आगे पता चल जाएगा। आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। और कुछ कहना है? कुछ नहीं। तो चलूं मैं? आप रुक जाइए, आपको उस माँ की कसम है। प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। पता नहीं किस जन्म की सजा है जो विजय ने हमें यकीन दिलाकर हमसे शादी की। जब उसी बात को लेकर खुद को कोसने से क्यों ना हम दोनों गंगा गौरी की तरह, श्रीदेवी भूदेवी की तरह या फिर लक्ष्मी पद्मावती की तरह तो बहनों की तरह एडजस्ट करके जिंदगी गुजारे। आपका क्या कहना है? माँ की चौखट पर खड़ी रहकर इस तरह झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हेलो। हेलो। कौन? मेरे पति को फोन दो।
किस पति की बात कर रही हो? जो तुम्हारे बाजू में बैठे हैं उसे। ओह, जो बाजू में बैठा है, मेरे बाजू में तो कुत्ता है, वही तेरा पति है क्या? मुझे इतने दिनों से मालूम ही नहीं था। एक बात बताऊं, उसे फोन दूं या तुम्हारे पास ही भेज दूं? हाँ? अच्छा ये बता, तू है कहाँ? नीचे के रूम में हूँ। ओह, नीचे के बेडरूम में होकर मोबाइल से फोन कर रही है? किसी से भी फोन करने के लिए ही मोबाइल बना है। अच्छा, ओहो, मुझे तो मालूम ही नहीं था। देखो, तुम अपनी हद पार कर रही हो। चली जाओ यहाँ से, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मेरे पति की दूसरी पत्नी होकर तो इतना घमंड दिखा सकती हो, तो मैं तो पहली पत्नी हूँ, कितना दिखाऊंगी? हाँ, तुझे तो मैं ना कुछ नहीं कर सकती तुम। फोन रख। उठाया तूने था, तू रखना। क्या कहा? बेचारी, लगता है तुझे सुनाई नहीं देता। फोन रख, ऐसा कहा। नहीं रखूंगी तो क्या करेगी? हाँ, फोन किया, इस गलती के लिए मैं ही रखती हूँ। छोटी माँ, तुम क्या कर रही हो? स्पेशल खाना बना रही हूँ बच्चों। स्पेशल मतलब? जैसे दूधी का हलवा, बैंगन का सालन, गोभी की सब्जी, एसेट्रा एसेट्रा। तभी तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी छोटी माँ बहुत अच्छी है। वो क्या? क्योंकि आज छोटी माँ हमारे लिए स्पेशल खाना बना रही है। ओफो, ये सब तुम लोगों के लिए नहीं है, तुम्हारे चाचा के लिए है। चाचा? वो कौन? हे भगवान, मेरे पति यानी कि तुम्हारे बाप चाहिए। हम क्यों नहीं खा सकते? ओफो, नहीं खा सकते। अब मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? ये तुम्हारे बाबा पर किसी चुड़ैल पुत्ती का साया है, इसलिए घर में धूप जलाकर, अच्छी तरह नींबू घसकर, उन्हें नहलाकर, उनकी रोज सेवा करके, अच्छा स्पेशल खाना बनाकर, जैसे कि दूधी का हलवा, मिठाई और अच्छा खाना खिलाते रहने से एक ही झटके में उस चुड़ैल का साया उनसे दूर हो जाएगा। समझ गए? छोटी माँ, हमें उस चुड़ैल से ना बहुत डर लगता है। बोलो। अरे बच्चों, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। डर नहीं लगता, उल्टी आती है। उस चुड़ैल को सामने तो आने दो, मैं उसकी चटनी बना दूंगी। क्यों बहना, मुझे चुड़ैल वगैरह कह रही हो? मुझे बहन कहने वाली तुम कौन हो? हाँ? तेरे पति ने पहले ये मंगलसूत्र मुझे बांधा, इसीलिए मैं तुम्हारी बड़ी बहन हुई ना। लावारिस, तू अपनी औकात में रहना, समझी? नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर भगा दूंगी। अगर तूने हाथ भी लगाया तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तेरी बूटी बूटी काट के कुत्ते को खिला दूंगी, समझी? मेरी बोटियां करोगी, खिला देगी। हाँ, कौशल्या, अरे तू क्या कर लेगी? कौशल्या, तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ। कौशल्या, अरे चुप रहना। हाँ बाबा। अरे बेटा, ये घर है या जंग का मैदान? ये मेरी किस्मत है, जिसे आप यहाँ अचानक कैसे आ गए? तुम्हारा घर संसार खुशियों से भरा रहे, इसके लिए प्रार्थना करने तिरुपति गया था। ये प्रसाद लाया हूँ। इस घर की बुरी बला दूर हो जाए और मेरी जिंदगी संवर जाए। आशीर्वाद दीजिए। सदा सुहागन रहो। बाबा, क्या हुआ बेटी? अरे बाबा, तुमने इसे क्यों आशीर्वाद दिया? अरे बेटा, वो भी तो मेरी बेटी समान है, पर छूने पर आशीर्वाद तो देना ही पड़ता है ये ना। आपकी बेटी है? ये चुड़ैल है, चुड़ैल। इस घर को बर्बाद करने वाली चुड़ैल। वो मेरा पति है ना, मेरा पति है, उसकी सेकंड सेटअप है। क्या कहा तूने? मैं क्या? हाँ, तू ही है। क्या? तू है सेकंड सेटअप। तू सेकंड सेटअप है, समझी क्या? तू है। चुप रहे वरना। अरे तू है, मैंने कहा ना, तू है सेकंड सेटअप। अरे चुप रहे, मैं जानती हूँ तू ही है सेकंड सेटअप। हे भगवान, अब तू ही कोई चमत्कार दिखा, मेरी बेटी की जिंदगी से इस संकट को दूर कर दे। कोई आइडिया बता दे भगवान। वाह, कुछ तो करना ही होगा। देखो बेटी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, ये मैं नहीं पूछूंगा। एक बेटी का बाप होने के नाते पूछ रहा हूँ, तुम्हारे आने का मकसद क्या है? एक पत्नी को अपने पति के घर जाने के लिए कोई मकसद तुम चाहिए। यहाँ किसी गलत मकसद से आई हो? आप कुछ भी समझिए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क मुझे पड़ता है, समझी? अपनी बेटी की खुशी के बारे में मुझे सोचना पड़ता है। फिर मैं क्या करूँ? देखो बेटा, तुम उम्र में मुझसे बहुत छोटी हो, फिर भी मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। मैं अपनी बेटी और दामाद की खुशी चाहता हूँ। इसके बदले में तुम पैसे मांग लो, दे दूंगा। उसके बाद तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ बेटी। क्या कहा? मुझे अपने पति को छोड़कर जाने के लिए कह रहे हैं? एक बार, सिर्फ एक बार सोच कर देखिए, अगर मैं आपकी ही बेटी होती तो आप ऐसी घटिया बात कहते? अब
अपनी बेटी के बारे में सोचने के लिए कहा तो चुप हो गए ना। और मेरे लिए मेरे पति के अलावा और कोई नहीं है। बड़े बुजुर्गों के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। घर उजाड़ने की बात कर रहे हो आप? आपको शर्म नहीं आती? ओहो, तुम शर्म की बात करती हो? बड़े हो इसीलिए अब तक शराफत से पेश आ रही हूँ। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो यहाँ से चले जाइए, वरना मैं क्या कर लोगी? सर मजबूत है जानकर दीवार से सर पटकने की आदत नहीं है मेरी। मतलब? अरे आप मुझसे इतने सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। बात बात पर बेटी दामाद कर रहे हो। उसी दामाद से जाकर क्यों नहीं पूछते? बात इतनी बिगड़ जाएगी मैं नहीं जानता था। मैं भी कहाँ जानता था। क्या कहूँ, मैंने बहुत सपने देखे थे। प्लीज सपनों के बारे में बात मत कीजिए, मेरी जान जलने लगती है। खैर छोड़ो, टेंशन मतलब सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा? दामाद जी बुरा मत मानना, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। आपका किसी लड़की के साथ चक्कर था क्या? आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं क्या? नहीं बेटा। अच्छा बेटा, तुमने हीना फिल्म देखी है क्या? हाँ देखी है। उसमें ऋषि कपूर का एक्सीडेंट हो जाता है ना? हाँ। उसकी यादें चली जाती है ना? हाँ। वैसे ही फ्लैशबैक में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? अरे भाई वो फिल्म है भाई। हाँ हाँ जानता हूँ, मगर फिल्मों जैसा कुछ निजी जिंदगी में भी हो जाता है। एक डंडा लेकर तुम्हारे सर पे मारता हूँ। वो देखिए वहाँ पत्थर पड़ा है, उससे मेरा सर फोड़कर मुझे मार दो। बाद में तुम्हारा क्रियाक्रम भी मुझे ही करना पड़ेगा। बेवकूफ, मैं तो तुम्हें सुझाव दे रहा था। काहे का सुझाव? उसे घर से कैसे भगाओ इसका सुझाव दीजिए। ओ, उस लड़की को तुम्हारे घर से भगाना है क्या? हाँ। क्या हुआ? मिला? बीच में मत बोलना, मैं भूल जाऊंगा। देखो तुमने पक्का उस लड़की से शादी नहीं की है ना? आपके बाप की कसम। तो फिर उसे धक्के मारकर निकाल दो। आप भी ना, वो काम मैंने कब का कर दिया होता, लेकिन इस साले तिल ने वाट लगा दिया। अब देखिए तो सही। रुक जा, दिखा मत, लोग गलत समझेंगे। वो चीज कोई तोहफा है क्या खोलकर दिखाने के लिए? अरे बंद करना, जल्दी बंद कर। जिंदगी में आगे बढ़ने के बजाय तिल दिखाने के लिए झट से आगे बढ़ रहा है। बंद हुआ कि नहीं? चल जल्दी। बेल्ट तो लगाने दो ना। तुम्हें अपने आप पर भरोसा है ना? तो भगवान हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखा देगा। जल्दी बंद करो, खिड़की में से लोग तुम्हें देख रहे हैं। ये तिल को भी यही होना था, कहीं और होता तो इतना लफड़ा नहीं होता। सुनो, हमारे घर में जो भूतनी आंटी है ना, उसने जरूर इसके अंदर कुछ चुरा कर रखा है। मुझे दिखाओ ना, मैं दिखा रही हूँ ना, मैं भी दिखूंगी। ये क्या है? अरे वो अरे हम्म, 50वीं सालगिरह। भैया रूपा, मुझसे धोखा हुआ है भैया, कुछ करो भैया, मेरे सुहाग को बचा लो। रूपा, तुम्हारी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है? अब तुम्हें ही कुछ करना होगा भैया, तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है? तुम्हें इस भाई पर भरोसा है ना, तो बेफिक्र होकर बता। भैया मैं आपसे क्या कहूँ भैया, मैंने जिस लड़की से प्यार किया, जिसके लिए अपना घर बार छोड़कर भागकर शादी की, वो 3 महीनों से लापता है भैया। वो महाशय वाकई लापता है या तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर भाग गया है? पता नहीं भैया, मैं तो उनके बगैर जी नहीं पाऊंगी भैया, मैं अपनी जान दे दूंगी। पागलों जैसी बातें मत कर। अच्छा, वो जो महाशय है ना, तुम्हारा पति परमेश्वर, वो कहाँ है ये पता लगाने के लिए उसकी कोई तस्वीर है क्या? है भैया, दो। देती हूँ। वो यही है क्या जिससे तुमने अपनी मर्जी से शादी की? हाँ भैया, भगवान को साक्षी मानकर मैंने शादी इन्हीं से की। उनके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी भैया, अब तुम्ही को कुछ करना होगा, नहीं तो किसी कुएं में गिरकर मैं अपनी जान दे दूंगी। रूपा, ऐसे पागलों जैसी बातें मत कर, तुम्हारे भाई है ना? हाँ। देखो, तुम्हारे पति को ढूंढ कर लाने की जिम्मेदारी मेरी है। हाँ। तब तक तुम यही रहना। ठीक है भैया। लाओ बैग दो। आप यहाँ कब आई?
बस अभी आई। और आप? मैं यहाँ रोज इसी वक्त आती हूँ। और आप? मेरा तो आना जाना लगा रहता है। इनके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। रूपा, कल आपने जिसकी फोटो दिखाई वो आपका असली पति है क्या? अपने पति को पति कहे बगैर भला किसी और के पति को कोई अपना पति कह सकता है क्या? छी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस कंफर्म करना चाहती थी। कंफर्म क्या करना है? हमने इसी भगवान को साक्षी मानकर शादी की है। मेरा मतलब वो नहीं है। देखिए, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। वो रहने दीजिए। मेरे बारे में आप इतनी पूछताछ कर रही हैं ना, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं, मैं बस अपना समझकर पूछ रही हूँ। वैसे उन्हें आप कितने सालों से जानती हो? उनसे मेरी मुलाकात 2 साल पहले हुई थी। हमारी शादी हुए 1 साल हो गया है। 1 साल से आप उनके साथ जिंदगी गुजार रही हैं? शादी के बाद जिंदगी नहीं गुजारूंगी तो और क्या करूंगी? अब और सवाल मत कीजिए। मैं पहले से ही परेशान हूँ, अब और परेशान मत कीजिए। मुझे चैन से भगवान की प्रार्थना करने दीजिए प्लीज। हेलो, मैं जयनगर कॉम्प्लेक्स के यहाँ इंतजार कर रही हूँ। एक जरूरी काम है, जल्दी आ जाइए। हाँ। अरे बस यही रोक दो। ये लो पकड़ो। अरे बाप रे बाप, ये तो उसका पीछा कर रहा है। लेके चलना। आ रही है। इधर आ, जल्दी आ। छोड़ो, बचाओ, अरे बाप रे, ऐसा आदमी है, इतना बुढ़ा हो गया लड़कियों को छेड़ता है। देखिए ना, वो आदमी मुझे देखकर कैसे कैसे इशारे कर रहा है। ये देखो, वो देखो भाग रहा है। छोड़ दो मुझे। अरे मर गया।
विजय, विजय, नहीं विजय, छोड़ दो विजय। हट, छू मत मुझे। तू औरत जात के नाम पर एक धब्बा है। मैं हाँ, जिस तरह मुझे धोखा दिया, इन्हें भी धोखा दिया ना। नहीं, इन लोगों से मैंने तुम्हें क्यों बचाया पता है? जस्ट इंसानियत के नाते। बस विजय, तुम सच्चाई जानना चाहते हो ना, तो चलो मेरे साथ। विजय, ये कौन है पता है? ये मेरा सुहाग है। ये एक होटल चलाया करते थे। अचानक उस होटल में आग लग गई, बहुत नुकसान हुआ। बिजनेस दोबारा शुरू करने के लिए इन्होंने 2 लाख रुपए उधार लिए, और तुमने मुझे जिन गुंडों से बचाया ना, उन्होंने ही इन्हें पैसे दिए थे। वक्त पर पैसा ना लौटाने की वजह से उन्होंने इनका ये हाल किया। आगे क्या होगा इस डर के मारे कुछ सोच नहीं रहा था। तब उसी वक्त तुम्हारे भैया मुझे मिले। अगर मैं तुम्हें पैसे दूं तो तुम मेरा काम करोगी क्या, ये कहने लगे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मैं मान गई। मेरा यकीन करो विजय, इसमें मेरा और कोई स्वार्थ नहीं था। दामिनी, तुम्हारी जिंदगी में इतने दुख भरे हैं मैं नहीं जानता था। तुम्हारे पति का कर्ज मैं चुकाऊंगा। इस सारे फसाद की जड़ मेरे भैया है, ये पता चल गया। इतना बहुत है। विजय, अरे सुनो भाई। क्या है भाई? ऑपरेशन करवाने के बाद कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? अरे यार, काम में कोई तकलीफ नहीं होगी, सिर्फ अच्छा। बच्चे नहीं होंगे। अच्छा भाई, 1 मिनट। अब क्या हुआ भाई? भाई जाकर थोड़ा हल्का होकर आता हूँ। भगवान, जाओ। भगवान। ए रंगा, क्या? चल उसके आने तक एक बीड़ी पी कर आते हैं। चल। अरे बाप रे। अब संभल कर, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता। भगवान, ऐसा बेकार काम करके अपने आप को बदनाम करने की क्या जरूरत थी? अब क्या करूं? जरा सा ढीला पड़ गया तो 5 करोड़ रुपए अपने हाथ से निकल जाएंगे, यही सोचकर। आप ही तो कहते हैं मेहनत करना हमारा काम है, फल देना ना देना उनके हाथ में। वो इतनी तेजी से इधर आ रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर की टिकट लेकर आ रहा है। उसे इस तरह यहाँ देखकर मुझे डर लग रहा है। मैं यहाँ से खिसक रहा हूँ, तुम उसे संभाल लेना। हाँ ठीक है। अरे बाप रे, मर गया। अब क्या बताऊं यार, घर के टेंशन खत्म नहीं होते। यहाँ जो पगार मिलता है उसके तो घर भी ठीक से नहीं चलता है। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। कोई अच्छी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी लगता है मुझे। सच में। अरे देखो, पेशेंट अगर खुद ही सो गया, चलो इसे ले चलते हैं। जरा देखो तो, वो ऑपरेशन है इसलिए मुंह छुपा कर बैठा है। चलो चलते हैं। भाभी, भैया ऐसा करेंगे ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वही मेरे भगवान है, मेरे पालनहार है, मेरे माता पिता है समझा था। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया भाभी? अरे अरे विजय, जो हुआ उसे भूल जा बेटा। उस भूल के लिए मैं शर्मिंदा हूँ बेटा। भाभी, उनसे कुछ मत कहना विजय। मैंने उनका क्या बुरा किया था? आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। भैया कहाँ है बताओ? अरे मुझे ऑपरेशन थिएटर में क्यों लेकर आ गए भाई? क्या है? बेहोशी का इंजेक्शन दिए बिना पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेकर आ गए। बेहोशी का इंजेक्शन? अरे बाप रे, भगवान! अरे लगता है कुछ हो गया है, कुछ हो गया, जल्दी चलो। तुम लोगों का सत्यानाश हो जाए कमीने। किसी और का ऑपरेशन करना था और तुम लोगों ने मेरा कर दिया। 9 लड़कियां हो गई थी मगर लड़के की तमन्ना अधूरी रह गई। क्या हुआ आपको? कुछ तो बोलिए। इन कमीनों ने मिलकर मेरी नसबंदी कर दी। विजय, भैया आप कुछ मत बोलिए, मैं सब जान गया हूँ। लेकिन एक बात बताइए, आपने मेरी जिंदगी से क्यों खेला? आपके बच्चों को मैंने कभी पराया समझा है क्या? हाँ, शादी के बाद मैं कहीं बदल ना जाऊं इसलिए मेरे हिस्से की जायदाद मैंने आपके बच्चों के नाम की है। आप अपने लॉयर से पूछ लीजिए। विजय, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। इंसान के अंदर स्वार्थ तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा बुरा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। इस बात में कितनी सच्चाई है देखो। मेरी गलतियों की भगवान ने मुझे सही सजा दी है। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। अब ऐसा क्या हुआ जो इतना मायूस हो रहे हो? भाई अब क्या बताऊं, वो ऑपरेशन किसी और का करना था। इन हरामखोरों ने मेरा ऑपरेशन कर डाला। कौन सा ऑपरेशन किया उन लोगों ने? उन लोगों ने मेरी नसबंदी कर दी।
क्यों हंस रहे हो तुम लोग? अरे यार, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? अबे साले, जो ऑपरेशन पहले ही करना चाहिए था उसे रोककर बच्चे पैदा करता रहा। भगवान ने तुझे सही सजा दी है। मैं इसी बात पर 150 नारियल का चढ़ावा चढ़ाऊंगा। बहुत अच्छा हुआ, तेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे। सुनिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या कह दिया? बाबा, तुम रो क्यों रहे हो बाबा? और क्या करूं बेटा, कॉमेडी सीन में अचानक इमोशनल सीन घुस गया। हाँ भाई, मुझे और देखने वाले लोगों को कितना बुरा लग रहा है पता है। दामाद जी, तुम्हें अभी और कितने अधूरे कामों को पूरा करना है और तुम होगी यहाँ पे बेकार खड़े, यहाँ पे टाइम पास करते जा रहे हो। ससुर जी, मैं भूल ही गया था। क्या बात? अब क्या करना है? लोकेशन शिफ्ट। देखो ना कमरा, बहुत अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा है। कितना अच्छा अरेंजमेंट है ना, बहुत अच्छा है। सुनिए, जरा इधर आइए ना। क्या है? ये बच्चे यहाँ से ले जाएंगे। बच्चे हैं, इनकी तो शर्म कीजिए। देखो मारूंगा। अरे ये लो। तुम आओगी या नहीं? अरे बच्चे क्या कहेंगे? अरे बाबा, छोटी माँ अचानक वहाँ से कहाँ गायब हो गए? अब उन्हें कहाँ ढूंढे? गोपीनाथ, ए गोपीनाथ। अरे क्या हो गया जो इतना गला फाड़ कर तुझे चिल्ला तो रहे कुछ हो? होश ही नहीं रहता है। मेरी बेटी और तेरा भाई कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। नजर नहीं आ रहे हैं? हाँ। अरे रे, लगता है उतावले होकर कहीं और जाकर शुरू हो गए अरे होंगे बाप रे, दोनों। जल्दी से ढूंढो चलो उन्हें। ढूंढते हैं। वो गधा बचपन से उतावलापन क्या करता करें है। तो समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं दोनों कहाँ चले रसम गए। पूरी पहले कहते तो अच्छा होता। हाँ, ए उस बेडरूम में देखा अरे क्या? हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं है। अरे भगवान, बगल वाले कमरे में भी नहीं है। अब क्या करें, कहाँ होंगे ऊपर दोनों? ढूंढ लिया क्या? चलो चलो देखते क्या हुआ, चलो चलो। दामाद जी, ये चीखने की आवाज कहाँ से आई? दामाद जी। हाँ हाँ हाँ। सुनिए, जरा इधर आइए ना। जीवन मेरा ले भी ले, अपना यौवन दे भी दे। देखो जिसमें तुझको मैं ऐसा दर्पण दे दे दे। प्यार की खुशबू जिसमें दिखे, ऐसा जहाँ कोई आके रहे। हम एस्ट्रोलॉजी की दुनिया से हैं, यहाँ साइकोलॉजी की दरिया बहे। हेलो हेलो दिल से कहे, चलो चलो स्वर्ग चले। हेलो हेलो दिल से कहे, चलो चलो स्वर्ग चले। प्रेम की तो हिस्ट्री के हम है स्वामी, संसार करे लेके प्यार अपनी गुलामी। अरे देते हैं दिल वाले हमको सलामी, सीखा है हमसे दिल की कलामी। चम 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 के है रांझा की हीर सी, कभी कभी दिखती तो मजनू की लैला भी।